समय की गति को कौन रोक पाया है। अब क्रिकेट का वो सुनहरा पन्ना मुड़ने पर आया कि जब तक माही है तब तक सब कुछ मुमकिन। क्योंकि अपने माही को सब आखिरी बार खेलते हुए देख लेना चाहते थे। 4 दिन बाज आसमान में ना उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। स्पोर्ट्स स्टार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। समय की गति को कौन रोक पाया है। अब क्रिकेट का वो सुनहरा पन्ना मुड़ने पर आया जिसने ना जाने कितनी अनगिनत सुनहरी यादें हम सबको दी, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाली तो एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट और ट्रॉफी जीती, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स में कप्तान की भूमिका निभाना शुरू किया तो आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम बनाकर खड़ी कर दी, जिसने बल्ला संभाला तो देश के करोड़ों दर्शकों को, फैंस को यह उम्मीद थी कि जब तक माही है तब तक सब कुछ मुमकिन। लेकिन अब क्रिकेट का वो सुनहरा अध्याय अपने आखिरी पड़ाव पर। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच जब चेपॉक में आईपीएल का मुकाबला हुआ तो महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। सैलाब दिख रहा था चेन्नई की सड़कों पर, क्योंकि अपने माही को सब आखिरी बार खेलते हुए देख लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी मुकाबले में तो नहीं उतरे, लेकिन जब वो मैदान पर दिखे तो ऐसा लगा कि समय का पहिया रुक गया। सब बस उस पल को कैद कर लेना चाहते थे। महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी बार देख लेना चाहते थे, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका माही मैदान पर नहीं आएगा। 2027 आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के दिखने की संभावना ना के बराबर है। आईपीएल 2026 की जब शुरुआत हुई तो फैंस काफी खुश थे और सबको उम्मीद थी कि धोनी खेलेंगे, लेकिन खबर आई कि पहले 2 हफ्ते के लिए वो बाहर हुए। 14 दिन कैसे फैंस ने काटे ये फैंस के दिल से आप पूछ सकते हैं। लेकिन फिर 14 दिन बाद खबर आई कि अभी भी इंजरी ठीक नहीं और ये वक्त हर दिन के साथ भारी होता गया। आईपीएल खत्म होने पर आ गया, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी प्लेइंग 11 इंपैक्ट या 12वें प्लेयर के रूप में नहीं दिखे। फैंस को भी अब पता है कि महेंद्र सिंह धोनी नहीं आएंगे। जीटी के खिलाफ आखिरी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स जीतकर महेंद्र सिंह धोनी को एक अच्छी विदाई देने की कोशिश करेगी और प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा ये देखना होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरीके से चेपॉक में सभी का अभिवादन स्वीकार किया, सेल्फी ली प्लेयर्स के साथ, ग्राउंड स्टाफ के साथ, उसने बता दिया कि ये आखिरी पड़ाव, क्रिकेट का सबसे सुनहरा पन्ना अब मुड़ने वाला है। बस कब उनकी तरफ से ऐलान कर दिया जाए और कह दिया जाए मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी, ये किसी को नहीं पता है। महेंद्र सिंह धोनी उन बिरले लोगों में रहे जिन्होंने दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे जैसे गेंदबाजों के साथ ट्रॉफियां जीती, जिन्होंने तमाम लांछन सहने के बावजूद भी सीएसके को मरने नहीं दिया, सीएसके को डाउन नहीं होने दिया। जब जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान में उतरे उन्होंने कमाल किया। न सिर्फ बात सीएसके की, बात भारतीय क्रिकेट, वो दौर 2004 और महेंद्र सिंह धोनी का नाम अमूमन क्रिकेट प्रेमियों को पता हो गया था। 4 और 5 में लंबे बालों वाला वो प्लेयर जब मैदान में उतरा तो शुरुआत भले ही शून्य रही हो, लेकिन शिखर तक पहुंचने की ललक थी और फिर एक से बढ़कर एक पारियां। वो चाहे पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के खिलाफ अद्भुत कारनामा करना हो, श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में 183 जड़ना हो, या फिर फिक्सिंग और तमाम परेशानियों से जूझ रही भारतीय टीम को एकजुट करना हो और 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताना हो, या 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में 28 साल बाद भारत को विजयी बनाना हो, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी दिलाना हो। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान बने जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट जीते। ये तो आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात रही। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर घुसकर ऑस्ट्रेलिया को 2 लगातार फाइनल हराकर सीबी सीरीज अपने नाम करना, ये बताता है कि वो किस तरीके के प्लेयर थे, किस तरीके के कप्तान थे।
साउथ अफ्रीका की धरती पर घुसकर वहां पर परचम लहराना महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत को दर्शाता। टेस्ट क्रिकेट में बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन 2 सीरीज छोड़ दिया जाए तो अच्छों से कप्तानी वहां भी बेहतर की। महेंद्र सिंह धोनी ने जब कमान संभाली 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स की, तो पहले सीजन में ही टीम को फाइनल तक लेकर पहुंचे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत नहीं मिली। 2009 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था। फिर सवाल उठने लगे कि क्या 2007 T20 वर्ल्ड कप की जीत महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में तुक्का थी? क्या सीबी सीरीज भी तुक्का थी? अब इन जब सवालों के जवाब देने पड़े तो महेंद्र सिंह धोनी ने टीम को फ्रंट से लीड किया। फिर आया साल 2010। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने वो कर दिया जिसकी उम्मीद फैंस पिछले 2 साल से कर रहे थे। पहली बार चैंपियन बनी सीएसके, और महेंद्र सिंह धोनी की पंजाब के खिलाफ खेली गई वो 70 रन की इनिंग जिसने उसे प्लेऑफ में पहुंचाया, उसे कोई नहीं भूल सकता। बात यहीं पर नहीं रुकी। 2011 आया, आईसीसी वर्ल्ड कप तो आया ही, उसके बाद आईपीएल का दूसरा खिताब भी आ गया। लगातार 2 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई। इस बीच चैंपियंस लीग T20 हुई, तो वहां पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने परचम लहराया। 2 ट्रॉफियां चैंपियंस लीग T20 की भी जीत ली। बीच में एक पड़ाव आया जब सवाल उठे, जब फिक्सिंग के आरोप लगे चेन्नई सुपर किंग्स के मालिकों पर, और उसके बाद चेन्नई को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। इस बीच सवालों के जवाब महेंद्र सिंह धोनी को फिर देने थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम की कमान संभाली। प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि संजीव गोयंका की टीम के प्रदर्शन वैसे भी बेहतर नहीं रहते, क्योंकि कप्तानों को तवज्जो वो शायद उस तरीके से नहीं देते जैसे उन्हें देना चाहिए। खैर, दूसरे सीजन में स्टीव स्मिथ को कप्तानी दी गई, तो महेंद्र सिंह धोनी ने उस टीम में विकेटकीपर की भूमिका निभाते हुए अपनी भी छाप छोड़ी और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को फाइनल तक स्मिथ की कप्तानी में लेकर पहुंच गए। हालांकि वहां पर हार झेलनी पड़ी मुंबई इंडियंस से सिर्फ 1 रन से शायद। फिर वक्त खत्म हुआ, फिक्सिंग के जो दाग थे वो मिटे, फिर बहाल किया गया टीम को, तो फिर टीम लौटी, और ऐसी लौटी कि फिर उसे कोई रोक नहीं पाया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 35, 40, 41, 38, 37 साल के प्लेयर, जिन्हें डैडी आर्मी कहा गया, उन्होंने टीम को चैंपियन बना दिया। अंबाती रायडू, शेन वाटसन, ऐसे पता नहीं कितने नाम जिनका क्रिकेट खत्म हो चुका था, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ जुड़ते ही अद्भुत प्रदर्शन करने लगे। डैडीज आर्मी ने अच्छे यंग प्लेयर्स को फेल कर दिया। सीएसके के नाम तीसरी ट्रॉफी, फिर इसके बाद प्रदर्शन गिरा। महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि अब कप्तानी छोड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने 2021 में चैंपियन बनाने के बाद 2022 में कप्तानी छोड़ दी। रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया, लेकिन जडेजा से कप्तानी नहीं संभली। पहले 8 मुकाबलों में 8 हार, और फिर सवाल उठने लगे कि महेंद्र सिंह धोनी के बिना ये टीम आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो धोनी ने 9वें मुकाबले में कमान अपने हाथ ले ली। रविंद्र जडेजा से कप्तानी हटा दी गई। हालांकि टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। आईपीएल के इतिहास में सबसे बुरा प्रदर्शन टीम ने किया। 10 मुकाबले 14 में से हार गई। 2022 के खराब प्रदर्शन के बाद टीम को रीबिल्ड करना। 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम फिर से उतरती है। ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में ही चोटिल हो जाते हैं। फिर सवाल उठता है कि अब क्या होगा, तो महेंद्र सिंह धोनी फिर कप्तानी संभालते। उसके बाद जो था वो इतिहास, क्योंकि जिस सीएसके को सब खत्म हुआ मान चुके थे, वो सीएसके अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चैंपियन बन जाती है। और चैंपियन बनाते कौन? रविंद्र जडेजा। आखिर की 2 गेंदों में छक्का और चौका लगाकर रविंद्र जडेजा इतिहास रच देते हैं, और सीएसके के नाम 5वीं ट्रॉफी आ जाती है। कुल मिलाकर 7 ट्रॉफी, 5 आईपीएल की, 2 चैंपियंस लीग T20। और फिर आता है 2024। प्रदर्शन फिर घटिया होता है 2022 की तरह। 14 मुकाबलों में 10 मुकाबले। फिर 2025 फिर वही हाल होता है, लगातार टीम हारती जाती है। अब ऐसा लगने लगा कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा इस टीम को कोई संभाल ही नहीं पाएगा। तो धोनी ने फिर दूसरा तरीका निकाला 2026 के।
मैं कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार शायद झूठ बोला अपने क्रिकेट फैंस से, क्योंकि 2026 में चोटिल हुए हैं वो, कोई इसमें दो राय नहीं है। उम्र हो चुकी है, काफी इंजरी है। यहाँ 37 और 38 साल में लोग इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, तो 42-43 साल 44 साल के व्यक्ति का लाजमी है चोटिल होना। लेकिन 14 दिन में वो फिट हो सकते थे और फिर दिख भी रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, हर कुछ जगह जा रहे हैं। लेकिन धोनी चाहते थे कि अब की उनकी छाया से हटकर ऋतुराज गायकवाड़ की ये टीम खेले, और उस टीम ने खेला। शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन बैक टू बैक 4 मैचेस जीतकर उस टीम ने वापसी, फिर हारे, फिर जीते, फिर हारते गए। अब एक मुकाबला बचा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की परछाई इन 13 में से 12 मुकाबलों से दूर रहे। महेंद्र सिंह धोनी कहीं कैमरे में नजर नहीं आए, टीम के साथ ट्रेवल नहीं किया, और उन्होंने अपने आप को दूर रखा और ये बताया ऋतुराज गायकवाड़ और उनके प्लेयर्स को कि अब ये टीम आपको ये लेगेसी आगे ले जानी है। 1-2 सीजन खराब आएंगे, कुछ लोग उड़ेंगे भी इस बीच, लेकिन 4 दिन बाज आसमान में ना उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। ये बात भी महेंद्र सिंह धोनी ऋतुराज गायकवाड़ को समझा कर ही जा रहे हैं। चेपॉक के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी उतरे तो फिर सबकी आंखें नम थी, महेंद्र सिंह धोनी की भी आंखें नम थी। दर्शकों जब वो अभिवादन कर रहे थे तो हर कोई भावुक था। महेंद्र सिंह धोनी के बढ़ते एक एक कदम बता रहे थे कि अब वो फैंस से दूर जा रहे हैं, सीएसके की प्लेइंग 11 से दूर जा रहे हैं। हालांकि सीएसके से दूर जाना तो लाजमी नहीं, अगले सीजन में हो सकता है वो आपको दिख जाएं मैनेजमेंट के साथ, कोच की भूमिका निभाते हुए या फिर कुछ और। लेकिन सीएसके का महेंद्र सिंह धोनी के बिना सोच पाना भी नामुमकिन लगता है। तो एक जो सुनहरा अध्याय था, वो सुनहरा अध्याय अब समाप्ति की ओर है। उसने जिसने हमें अनगिनत खुशियां दी, जिसने हमें दुनिया के देशों में जाकर जीतना सिखाया, जिसने हमें ट्रॉफीज दी, जिसने आईपीएल में चेन्नई को सबसे बड़ी टीम बना दिया, उस प्लेयर के आखिरी वक्त में हम सब भावुक। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद हम सब की वही कि डेफिनेटली नॉट एक बार फिर से बोला जाए, 2027 में आया जाए। लेकिन मेरे मन की पूछे तो मैं चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये फैंस के तौर पर भावुकता के साथ बोला गया संदेश। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जिस तरीके से हम सबको गौरवान्वित महसूस करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय क्रिकेट इतिहास को एक स्वर्णिम अक्षरों से लिखा, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सबसे ऊंचाई पर रखा, जिस तरीके से उन्होंने एक से बढ़कर एक अद्भुत कारनामे किए, उन सब के लिए शुक्रिया महेंद्र सिंह धोनी। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप माही की कौन सी सबसे बेहतरीन यादों को ताजा करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।